जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि इंडिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडोनेशिया को दे रहा है। सुनने में आया है कि ये थर्ड एक इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है जो इंडिया में हुआ है, जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का ये एक रेप्लिका है जो कि दिया जा रहा है। और इसमें इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एडवांस लेवल पे चला गया। मज़े की बात ये है कि मुझे याद है कि जब इंडियन इंडिया के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो वो पाकिस्तान भी आना चाहते थे। तो पाकिस्तान को उन्होंने कन्फर्म किया, लेकिन बाद में अंडर द इंडियन प्रेशर उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, और वो इंडिया से ही वापस चले गए और मलेशिया होकर चले गए, और क्योंकि 40-42 अरब डॉलर की पार्टनरशिप है। तो ये आप इमेजिन कर लें कि इंडोनेशिया इतना डरा, ठीक है? हैं तो वो हमारे दोस्त, लेकिन वो डरे। और ये जो स्टेटमेंट आई है इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री से और इनसे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। अगर आप ये देखें कि ये जो इसकी जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस देखें, नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गई हैं, फाइनल अप्रूवल्स हो रही है, ठीक है जी। ये जो डील है कोई $500 मिलियन, 450-500 मिलियन की है। अ, इसकी सप्लाई कब होगी, कैसे होगी, वो एक सवाल ज़रूर मौजूद है। आपको पता है ना कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये इंडिया ने और रशिया ने मिलके बनाया था, और it is considered as one of the fastest and advanced supersonic cruise missiles, इंडियंस ये कहते हैं। और इंडिया कहता है जी कि हमने ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसिस पे हमले किए, और सुपरसोनिक स्पीड है। और दूसरा ये है कि हार्ड हार्ड टू इंटरसेप्ट है, एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किए थे कुछ। और कुछ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने उसका जो जीपीएस था उसको जो है वो हैक किया और उसको शिफ्ट कर दिया, मतलब जो पाकिस्तान में जो मिसाइल आ रहा था उसको जो है वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी थी, ठीक है जी। तो पाकिस्तानी दे न्यू दिस इज़ कि ये हो रहा है, और ये शिप्स पे, बंकर्स पे, कमांड सेंटर्स, रडार स्टेशंस वगैरह पे ये हमले कर सकता है। और वॉरशिप्स, सबमरीन्स से ये लॉन्च हो सकता है, इवन के लैंड जो मोबाइल लॉन्चर से भी हो सकता है। SU-30 जो MKI वर्जन है जो जेट्स, उससे भी वो लॉन्च हो सकता है। तो डिफरेंट रेंज है इसकी, 300 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और 200 से 300 केजी का ये वॉरहेड है, और हाई डिस्ट्रक्टिव पावर है। कहा जाता है कि इसकी वाई इंडोनेशिया इज़ इंटरेस्टेड, एक तो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, एक्यूरेट है, इसकी जो विजिबिलिटी है वो कहते हैं जी स्टेल्थ है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि ये स्टेल्थ है। उसकी वजह ये है कि अगर ये स्टेल्थ हो तो पता चल जाता है। पाकिस्तान तो इसको नहीं, पाकिस्तान को तो नज़र आ रहा था, पाकिस्तान को तो नज़र आ रहा था। तो ये कहना कि ये स्टेल्थ होगा, इट्स वेरी ये वो ऐसा नहीं है। बहरहाल इंडिया ने आज इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया, और इतना प्रोटोकॉल दिया कि वो थोड़े से खुद भी इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि ये इट इज़ समथिंग बियॉन्ड उनकी उस सारी पोजीशन से था। तो बहरहाल ये इन्होंने कोशिश की है कि हम इसको वो एक 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 फ्रेमवर्क में लेके आएँ। कितना को लेके आ सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, कि इंडिया अगर ये देता है तो इंडोनेशिया किसके लिए खरीद रहा है? ठीक है ना जी? इंडिया किसके लिए खरीद रहा है ये सब कुछ? ये आप ज़रा ज़हन में रखिएगा। ये इंडिया किसके लिए, इंडोनेशिया किसके लिए खरीद, चाइना के लिए? तो क्या चाइना ट्रेस नहीं कर सकता इसका?
किसके लिए खरीद सकता है ये वहाँ पे जो साउथ चाइना सी में इस्तेमाल करने के लिए? दैट्स अ पॉइंट। या इंडोनेशिया सिर्फ अपना ये इस्टेब्लिश करना चाहता है कि जी हमारे पास ये है। फर्स्ट बायर फिलीपाइंस था। फिलीपाइंस के तो हालात डिफरेंट है, क्योंकि फिलीपाइंस जो है वो अ, उसकी इट हैज़ अ डिफरेंट कॉनोटेशन है उसकी। ठीक है ना जी, उसकी एक डिफरेंट कॉनोटेशन है फिलिपाइन की। तो देखते हैं उसमें क्या होगा, कैसे होगा। वो जो करना चाहते हैं इसको, इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो किस अंदाज से इस्तेमाल करना चाहते हैं या क्या उसमें होगा। वेल दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन एंड सेपरेट क्वेरी है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बताऊं, अ, जो जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे एक छोटी सी जो है ना, अ, एक चीज़ है जो 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 सामने आ रही है मेरी रेंज के, जो है मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर। और वो ये चीज़ सामने आ रही है कि इंडोनेशिया का को ख़तरा किससे है। इंडोनेशिया को ख़तरा किससे है, पर whom आर दे बाइंग दिस। ठीक है ना जी, कोस्टल डिफेंस बेहतर करना चाहते हैं, डेटरेंस बिल्ड करना चाहते हैं। अब क्या करना चाहते हैं ये देखें। आप जब कुछ करना चाह रहे हैं तो कोई ना कोई तो उसकी होगी ना लॉजिक। कोई ऐसी चीज तो होगी कि जिसको मतलब फॉर व्हाट पर्पस यू नीड इट। ठीक है जी, तो ये पाकिस्तान जिस तरह आजकल कोशिश कर रहा है ना कि तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को दोबारा अपने फोल्ड में लेके आ रहा है। ठीक है ना, ये पाकिस्तान को, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, इनको भी अपने फोल्ड में दोबारा लेके आना चाहिए। ये थोड़ा सा इसको समझना समझने की ज़रूरत है। इनको भी इस फोल्ड में लेके आना चाहिए, क्योंकि ये मलेशिया, इंडोनेशिया हमारे फोल्ड से बाहर है। व्हाट आई कैन फील एंड व्हाट आई कैन स्मेल एंड व्हाट आई कैन सी, मुझे ये एटलीस्ट ये नज़र आ रहा है। ऑन दिस थिंग लेट्स सी क्या निकलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बड़ी गारंटी से बता सकता हूँ कि अगर इंडोनेशियंस ये सिस्टम ले लेते हैं 400-500 मिलियन डॉलर का, तो इंडिया जो इम्प्रेशन देना चाहता है ना, वो देने में कामयाब हो जाएगा। क्या इम्प्रेशन, ज़रा ये भी समझें कि जनाब हम तो सारा बाहर बेच रहे हैं, हम तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। अगर इंडिया ये करना चाहता है, अच्छा मज़े की बात बताएं सुने, एक तरफ इंडिया क्या कर रहा है, एक तरफ इंडिया S-400 खरीद रहा है, एक तरफ बेच रहा है। ठीक है, एक तरफ S-400 खरीद रहा है, ठीक है ना जी, अम, और एक तरफ ये सारी चीज़ है। सो ये इंटरेस्टिंग है। और ये सुनने में ये भी आया था कि इंडिया इसमें अंदर अपने ही बैंक्स को, आई थिंक एग्जिम बैंक के कौन से बैंक जो है उसको करना चाहता है इंडिया, लोन दिलवाएगा इंडोनेशियंस को। क्या दिलवाएगा, लोन दिलवाएगा। ये लोन दिलवाएगा ताकि वो ये सब कुछ हो सके। लेट्स सी किस हद तक ये कामयाब होते हैं या क्या होता है, या क्या चीज़ उनके उधर निकलती है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि इंडियन जो जो लीडरशिप है, इंडियन जो लीडरशिप है, दे हैव दिस थिंग वेरी क्लियरली कि भाई कैसे और किस तरह जो है वो चीज़ों को करने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि हमें कैसे चीज़ें अपने इन मुल्कों को चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, बेचनी है। मैं तो इंडियन लीडरशिप की जो रीच है, देखिए इंडिया की जो लार्जर ट्रेड है ना,
वो उनको बहुत हेल्प आउट करती है। जब आप इंडियंस जाके उनके टेबल पे मेन्यू रखते हैं 10 चीज़ों का, तो बीच में ये भी कहते हैं ये भी उठा लें। मुझे एक दफ़ा एक बांग्लादेशी ने बताया कि समटाइम्स इंडियंस हमें फोर्स करते हैं कि आप ये चीज़ खरीद लें। समटाइम्स फोर्स करते हैं कि ये चीज़ हमसे खरीद लें, और वो बेशक पुरानी चीज़ हो, थोड़ी हो, ज़्यादा हो। मतलब ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं, मैं ज़ाती तौर पे इन चीज़ों को मैंने एनालाइज किया है। तो अब ये तो पता चलेगा टाइम पे ही कि कब किधर क्या कैसे वो है। लेकिन ये बात तो पता चलती है ना कि ये वो चाहते हैं कि ये ख़रीदें। तो इंडोनेशियंस को भी ये यही कह रहे हैं कि भाई कुछ ख़रीद लो। तो और इंडोनेशियन जो हैं वो अपने आप को शायद बिल्ड करना चाहते हैं बड़ी फ़ौज के तौर पे, या वो बिल्ड करना चाहते हैं एक जिस फ्रेमवर्क के साथ वो बिल्ड करना चाहते हैं। अब लेट्स सी इसमें क्या होता है, कैसे निकलता है, और क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ होगी। ओनली टाइम विल टेल। इस पे वक्त जो है वो बताएगा। अब मैं जब देख रहा हूँ चीज़ों को, या मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ये इस अंदाज से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार इंडोनेशिया जो है वो क्यों एक एक इतनी बड़ी डील लेगा, क्यों इतनी बड़ी डील लेगा, उसको एट द एंड ऑफ द डे मिलेगा क्या इससे। इंडिया क्यों इतनी बड़ी डील लेगा, उसको मिलेगा क्या इससे, सवाल है ना। मैं भी तो जानना चाहता हूँ, और बहुत सारे और मुल्क जानना चाहते हैं। सो लेट्स सी क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा और क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर इंडोनेशिया ये ख़रीद लेता है तो इंडोनेशिया की जो एनिमोसिटी है विद चाइनीज़ वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को तो उन्होंने खातर में नहीं लाया, पाकिस्तान को तो उन्होंने परवाह नहीं की। ठीक है ना जी, पाकिस्तान की तो उन्होंने परवाह नहीं की। ठीक है, अगर इसको इस अंदाज से देखा जाए, पाकिस्तान की तो उन्होंने परवाह नहीं की, लेकिन बाकी भी तो कुछ समझने की ज़रूरत है ना। ठीक है, कि यार क्या बात है जो करनी चाहिए, या किस अंदाज से चीज़ें करनी चाहिए कि चाइनीज़ ना नाराज़ हो जाएं, और अगर चाइनीज़ नाराज़ होते हैं तो क्या करेंगे फिर। और चाइना और इंडोनेशिया की तो ट्रेड आसियान में भी और वैसे भी तो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। कहाँ 900 अरब डॉलर की वो जिसे कहते हैं ना, चाइना आसियान ट्रेड है 900 बिलियन डॉलर की। इंडियंस वो आसियान में और बायलैटरली अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे। सो बहरहाल इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है सारे का सारा, अगर मैं इसको इस अंदाज से देखूं, और मैं ये समझूं कि इंडिया का ब्राह्मोस लेना, ब्राह्मोस देना, इंडोनेशिया का ये ब्राह्मोस जो है उसको अपने लिए, अपने डिफेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म समझना। इसमें वो जिसे कहेंगे ना कि एक 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 ऑल टाइम जो नैरेटिव बनेगा वो यही बनेगा कि इंडिया इज emerging एज ए नेट डिफेंस सप्लायर। इंडिया इज emerging एज ए नेट डिफेंस सप्लायर के तौर पे, जिसमें वो अपने लोगों को, अपने लिए तो बहुत बाहर से खरीदना चाहता है, लेकिन लोगों को लोगों को देना चाहता है। लेकिन अपने लिए जो उसको चीज़ें चाहिए वो बाहर से लेगा। और वो इंडियंस आई थिंक कह सकते हैं ये कि हाँ जी, हम ये क्यों वो बाहर से लेंगे, वो ये इसलिए लेंगे, ठीक है, कि हमारा जो थ्रेट है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो इंडोनेशिया का थ्रेट है, फिलिपाइन का थ्रेट है। तो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर।
लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें कैसे, कब, किधर और क्या होता है।